ये हमें सिखाता है कि जीवन में असरदार होने के लिए सिर्फ रफ्तार काफी नहीं है, बल्कि उस रफ्तार को संभालने वाला संतुलन भी चाहिए। ये जैसे आपने कहा, काम और निजी जीवन के बीच संतुलन हो सकता है, या मुश्किल हालात में शांत रहकर तेजी से फैसले लेना। ये वाकई एक सुंदर रूपक है। मुझे लगता है ये संतुलन सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन की ओर भी इशारा कर रहा है। क्या हम अपनी महत्वाकांक्षाओं यानी गति को अपने आंतरिक शांति यानी संतुलन के साथ जोड़ सकते हैं? बिल्कुल। पाठ इसी गहरे संतुलन की ओर संकेत कर रहा है। ये हमें अपनी क्षमताओं को पहचानने और उनका उपयोग करने, वो गति हुई, के साथ साथ अपने मूल्यों और अपनी जड़ों से जुड़े रहने, वो संतुलन हुआ, की प्रेरणा देता है। ये एक सक्रिय और डायनामिक संतुलन है, न कि कोई निष्क्रिय स्थिरता। बहुत खूब। अब आसमान की ओर देखते हैं, जहाँ पक्षी उड़ते हैं। पाठ उन्हें स्वतंत्रता का प्रतीक बताता है, लेकिन क्या ये सिर्फ आजादी की ही बात है? पाठ कहता है आकाश में उड़ते पक्षी स्वतंत्रता का संदेश देते हैं, लेकिन यहाँ बात और गहरी है। पाठ आगे जोड़ता है, ये हमें बताते हैं कि सपनों को पंख दो तो कोई सीमा नहीं रहती। तो यहाँ पक्षियों की उड़ान को सिर्फ भौतिक आजादी से नहीं जोड़ा गया, बल्कि हमारी आकांक्षाओं, हमारे सपनों की उड़ान से जोड़ा गया है। ये सीमाओं को पार करने का एक आह्वान है। यहाँ बात सचमुच रोचक हो जाती है। ये सिर्फ उड़ने की आजादी नहीं, बल्कि उन अदृश्य दीवारों को तोड़ने की प्रेरणा है जो हम अक्सर अपने मन में बना लेते हैं। कोई सीमा नहीं रहती, ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सीमाएं अक्सर हमारी अपनी बनाई हुई होती हैं, बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा। एकदम सही। पक्षियों की उड़ान हमें अपनी क्षमता पर विश्वास करने और असंभव लगने वाली चीजों को भी संभव मानने की हिम्मत देती है। ये आशावाद और महत्वाकांक्षा का एक जीता जागता प्रतीक है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि उड़ान भरने के लिए मेहनत लगती है, पंखों में ताकत चाहिए होती है। स्वतंत्रता और सपनों की उड़ान मुफ्त में नहीं मिलती। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। सिर्फ सपने देखना काफी नहीं, उन्हें पंख देने के लिए मेहनत और साहस भी चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे पक्षी हवा के थपेड़ों का सामना करते हैं। इससे एक सवाल उठता है, क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी सहूलियतों और डर के बीच सचमुच अपने सपनों को पंख देने का जोखिम उठाते हैं? ये आत्मचिंतन का विषय है। बिल्कुल, पाठ हमें इसी दिशा में सोचने के लिए उकसाता है। और ये पाठ केवल बड़े और शक्तिशाली जानवरों पर ही नहीं रुकता, यह हमें छोटे से छोटे जीवों की ओर भी देखने को कहता है, जैसे चींटी या मधुमक्खी। इनसे क्या सबक मिलता है? जीव मेहनत और एकजुटता का ऐसा पाठ पढ़ाते हैं जिसे इंसान भुला नहीं सकता। यहाँ दो मुख्य गुण हैं, अथक परिश्रम और सामूहिक सहयोग। ये दोनों जीव अपनी लगातार मेहनत और संगठित तरीके से काम करने के लिए जाने जाते हैं। मेहनत और एकजुटता। हाँ, हमें चींटियों को देखा है कतार में चलते हुए, अपने से कई गुना ज्यादा वजन उठाते हुए, और मधुमक्खियों को मिलकर छत्ता बनाते और शहद इकट्ठा करते हुए। ये वाकई कमाल का टीम वर्क है। ये दिखाता है कि छोटे छोटे प्रयास मिलकर कितने बड़े नतीजे दे सकते हैं। सही कहा। और गौर करने वाली बात यह है कि ये जीव अकेले शायद बहुत कुछ न कर पाएं, लेकिन जब वे एक साथ आते हैं तो उनकी सामूहिक शक्ति असाधारण हो जाती है। चींटियों का नेटवर्क, मधुमक्खियों का संगठित समाज, ये सब दिखाते हैं कि कैसे तालमेल और एक साझा लक्ष्य के साथ काम करने से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है। एकता में बल है, ये कहावत इन नन्हे जीवों के जीवन का सार लगती है। पर क्या ये पाठ सिर्फ तारीफ कर रहा है या इसमें कोई चेतावनी भी छुपी है? क्या ये हमें याद दिला रहा है कि हम इंसान अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं में इतने खो गए हैं कि हमने सामूहिक भलाई के लिए मिलकर काम करने की कला शायद भुला दी है?